Hello guys, once again welcome back to all of you in my YouTube channel Maths Point for JEE। I am इंजीनियर मनीष कुमार। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक फंक्शन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन एंड पीरियोडिसिटी। इसके जस्ट पहले के लेक्चर में मैं आप लोग को डिस्कस किया कि क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिसिटी का डिटेल नॉलेज मैं उस लेक्चर में आप लोगों को दे चुका हूं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस हैं। तो वैसे क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या होता है वो प्रॉब्लम्स जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वैसे प्रॉब्लम का आप लोग को बेसब्री से इंतज़ार भी होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चंस मिलता है हम लोगों को वो ये इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। आपके पास गिवन रहेगा, गिवन एफ ऑफ एक्स प्लस के इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। कहता है एक्स के सभी वैल्यू के लिए ये एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है। देन प्रूव दैट period of fx is 2k। ऐसा हम लोग को प्रूव करना है वेयर k is a पॉजिटिव रियल नंबर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीरियड ऑलवेज क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। तो हम लोगों को ये क्वेश्चंस है और इसको हम लोग को प्रूव करना है कि अगर f ऑफ x प्लस के इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, तब कहता है कि ये फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड 2k होगा, ऐसा प्रूफ करना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको प्रूफ करेंगे किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रूफ के तरफ अगर मूव करते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिए एफ ऑफ एक्स प्लस के इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। ठीक है, नेमिंग कर लिए हैं। फिर क्या करते हैं, इसमें हम लोग रिप्लेस करते हैं। क्योंकि ये फॉर ऑल एक्स के लिए ट्रू है तो एक्स के जगह पे हम लोग एनी रियल नंबर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो एक्स के जगह पे आप एक्स प्लस के सब्सटीट्यूट कीजिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस के प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2k इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 मिला। अब क्या करना है हम लोगों को, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को माइनस करिएगा तो 1 माइनस 2 कर लीजिए। तो 1 माइनस 2 करने पे क्या होगा देख लीजिए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 2k इक्वल टू 0 मिला। अभी ऐसा कर लेना है, यहाँ से आपको मिल जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस 2k इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब देखिए ये पीरियोडिसिटी के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, पीरियोडिसिटी के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पीरियोडिसिटी का क्या है डेफिनेशन, कि अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो टी फंक्शन एफ का फंडामेंटल पीरियड कहलाता है। सो यहाँ पे इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया, 2k हो गया। तो इस तरीके से आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब कभी भी मिलेगा, जब कभी इस तरह का आप रिलेशन देखिएगा तो आप वहाँ पे इजीली कह सकते हो कि फंक्शन f का पीरियड कितना है। तो यहाँ जितना रहेगा यानी k रहेगा तो k का जस्ट डबल 2k हो जाएगा। चलिए अगर आपको ऐसा रिलेशन मिलता है एफ ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, देन फंक्शन f का पीरियड क्या होगा, देन कह सकते हैं कि पीरियड ऑफ एफ एक्स इज़ कितना बोलिए, तो 6 का डबल। तो 6 का डबल क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देखते के साथ टिक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आते हैं पीरियोडिक फंक्शंस का। तो इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस
एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6 for all x belongs to real number. Then find period of fx. तब कहता है कि fx का पीरियड फाइंड कीजिए, क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस फंक्शन का पीरियड फाइंड करेंगे। और ये फॉर ऑल x के लिए फिर से यहाँ पे फंक्शनल इक्वेशन गिवन है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेंगे। इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, देखिए रिप्लेस कर दीजिएगा। किस तरीके से रिप्लेस करेंगे, x के जगह पे x प्लस कितना रिप्लेस करेंगे, तो x के जगह पे x प्लस हम लोग अगर 2 रिप्लेस करते हैं तो क्या मिल जाता है, x प्लस 2। x इज रिप्लेस्ड बाय x प्लस 2, देन वी गेट f ऑफ x प्लस 2, यहाँ मिल जाएगा आपको f ऑफ x प्लस 6, यहाँ मिलेगा f ऑफ x प्लस 4 और यहाँ f ऑफ x प्लस 8, और इसको आप नेम दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे। तो 1 प्लस 2 कर लीजिए, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करते हैं। तो ऐड करने से देखिए f ऑफ x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, f ऑफ x प्लस 6 भी कैंसिल हो जाएगा, f ऑफ x प्लस 4 भी कैंसिल होगा। तो फाइनली रिजल्ट मिलेगा f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस 8। अब देखिए यहाँ से क्लियर हो चुका है कि फंक्शन का पीरियड क्या हो गया, 8 आ चुका। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को काफ़ी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, और ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोगों का होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए पीरियोडिसिटी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कहने का मीनिंग है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चंस भी है, और ये क्वेश्चंस बहुत इजी वे में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ़ एफ ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू √3 f of x for all x belongs to real number, then find period of f of x। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, एनी हाउ हम लोग को इस टाइप का रिलेशन डेवलप करना होता है। यानी एनी हाउ हम लोग को f ऑफ x प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करना होता है। यानी जो फंक्शनल इक्वेशन गिवन होता है उस फंक्शनल इक्वेशन को चेंज करके इस फॉर्मेट में लाना होता है। और वो चेंज कैसे किया जाता है, तो इस टाइप से आप x के जगह पे x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 रिप्लेस करते हैं बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, और फिर हम लोग देखते हैं कि इस तरह का रिज़ल्ट आपको मिल जाता है। तो चलिए उस सेम प्रोसेस को यहाँ पे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उसी प्रोसेस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोगों के पास इक्वेशन है, ये देखिए गिवन है, सॉल्यूशन यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों को गिवन है एफ ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू √3 एफ ऑफ एक्स। चलिए इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नेम दे देते हैं। अब क्या करिएगा, देखिए अभी हम लोग क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पे √3 है जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को √3 को यहाँ से एलिमिनेट करना होगा। तो √3 को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सोचिए। तो √3 को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसी टाइप का एक और इक्वेशन डेवलप करना होगा। इसी टाइप का इक्वेशन डेवलप करने के लिए हम लोग रिप्लेस करेंगे, यानी पुट करेंगे x के जगह पे x प्लस 1। अगर x के जगह पे x प्लस 1 रिप्लेस करते हैं तो आपको मिलता है f ऑफ x प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू मिल जाता है √3 एफ ऑफ एक्स प्लस 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नेम रख देते हैं। अगेन आप क्या करते हैं, पुट कर देते हैं x के जगह पे x माइनस 1। ऐसा करने से आपको मिलता है एफ ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको मिल जाता है √3
एफ ऑफ एक्स माइनस 1। आपके पास अभी कितने इक्वेशन है? 3 फंक्शनल इक्वेशंस। अभी आपके पास 3 फंक्शनल इक्वेशन है। अब ये तीनों फंक्शनल इक्वेशन के हेल्प से हम लोगों को एक रिलेशन डेवलप करना है। तो किस तरीके से रिलेशन डेवलप करेंगे? देखिए, यहाँ से √3 को भी हम लोग को एलिमिनेट करना है। अगर हम लोग ऐसा करें, यहाँ पे भी √3 दिख रहा है, यहाँ भी √3 दिख रहा है, तो x माइनस 1 में √3 है, यानी अगर इसको √3 से मल्टीप्लाई करें, ऐड करें तो ये कैंसिल, √3 से मल्टीप्लाई करें और इसके साथ ऐड करें तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं? √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या करेंगे? माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 2, माइनस करेंगे, सॉरी प्लस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करेंगे? प्लस कर देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो ये प्रोसेस हम लोग को करना होगा। क्या करना होगा? इक्वेशन 1 को √3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को ऐड करना। तो ऐड कर देता हूँ, तो देखिए क्या मिलेगा। यहाँ √3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे आप अगर ऐसा करते हो, इसको √3 से मल्टीप्लाई करते हो, √3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 आपका हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं? अगर तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ये देखिए, ये √3 एफ ऑफ एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, √3 एफ ऑफ एक्स माइनस 1 भी कैंसिल होगा। तो जो बचेगा उसको लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको बचेगा एफ ऑफ एक्स माइनस 2, फिर प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2, और यहाँ पे 2f ऑफ एक्स, राइट साइड में 3f ऑफ एक्स, तो आपका आ जाएगा फाइनली f ऑफ एक्स। तो ये आपको मिला इक्वेशन नंबर 4। अभी हम लोगों को क्या करना है? इसी के हेल्प से अब हम लोगों को एक इक्वेशन डेवलप करना है जो इस फॉर्मेट का होना चाहिए। इस फॉर्मेट का इक्वेशन डेवलप करना है। तो अभी हम लोग रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे x प्लस 2 से, तो आपको मिलेगा f ऑफ x, यहाँ मिलेगा f ऑफ x प्लस 4 और यहाँ मिलेगा f ऑफ x प्लस 2। अभी हम लोग ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 5 ऐड कर दीजिए। 4 एंड 5 को ऐड करेंगे। ऐड कर देता हूँ, तो ऐड करने से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। आपको मिलेगा f ऑफ x माइनस 2 प्लस f ऑफ x प्लस 4 इक्वल टू 0। अभी हम लोग क्या करेंगे? फिर से इसमें रिप्लेस करेंगे। x को किस से रिप्लेस करेंगे? x प्लस 2 से। फिर से रिप्लेस करेंगे x के जगह पे x प्लस 2। हम लोग को मिलेगा f ऑफ x प्लस क्या मिलेगा? प्लस यहाँ मिलेगा f ऑफ x प्लस 6 इक्वल टू 0। और ये फर्स्ट क्वेश्चंस के जैसा ही हैं। ये क्वेश्चंस हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका क्या रिज़ल्ट मिल जाता है? यहाँ से पता चल गया है कि इस फंक्शन का पीरियड कितना होगा? 6 का डबल होगा, यानी 12 होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि फंक्शन का पीरियड 12 होगा, क्योंकि इस जस्ट फर्स्ट क्वेश्चंस में मैं ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ कि f ऑफ x प्लस t होता है तो उसका पीरियड डबल हो जाता है, यानी x प्लस 6 है तो यहाँ पे पीरियड क्या होगा? 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चंस को आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ एफ एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स देन फाइंड इट्स पीरियड, फाइंड इट्स पीरियड, फाइंड इट्स पीरियड। सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होगा? आप लोग बता दीजिए। आप लोग बता सकते हैं इसको। तो आप लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1 होता है।
तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको समझने का कोशिश करिएगा। क्यों इम्पोर्टेंट है इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू है यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। जब कभी किसी फंक्शंस का हम लोग किसी भी पॉइंट को डिस्कस करेंगे, चाहे वो आपका प्रॉपर्टी हो या फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो या फिर उसका किसी भी अदर प्रॉपर्टी को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनिसिटी हो या फिर एरिया कैलकुलेट करना हो, इंटीग्रेशन फाइंड करना हो, डिफरेंशिएशन फाइंड करना हो या एनी अदर प्रॉपर्टी आपको किसी फंक्शन का फाइंड करना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस फंक्शन का डोमेन फाइंड आप लोग को करना होता है। तो इस फंक्शन का अगर डोमेन का बात करें तो क्या होगा, देखिए समझिएगा डोमेन इसका कितना होगा। तो ये देखिए 90 डिग्री पे tan अनडिफाइंड हो जाता है, तो रियल माइनस आपका होगा 2n + 1 π/2 वेयर n क्या हो जाएगा, n इंटीजर होगा, यानी डोमेन रियल नंबर माइनस 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल होगा। अब देखिए अभी आप लोग को ये भी पता है कि यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो फाइनली हम लोग को जो फंक्शन मिला है वो है एफ एक्स इक्वल टू 1 फॉर x बिलोंग्स टू रियल माइनस 2n + 1 π/2। ये देखिए हम लोगों का फंक्शन है वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो फंक्शन यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 1 है जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन है। अगर इसका ग्राफ आप बना के देखिए तो कैसा ग्राफ बनेगा, देख सकते हैं ग्राफ बना करके। तो यहाँ पे इसका रेंज ऑलवेज क्या +1 है, यहाँ पे -π/2 पे भी ये क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, +π/2 पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर एक्सेप्ट π/2 है। अगर आप यहाँ 0 रखते हैं इनका वैल्यू तो -π/2, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए आपको ये ग्राफ मिलेगा। फिर π/2 टू 3π/2 में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो फिर से ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको। ठीक इसी तरह से आप लेफ़्ट साइड में -3π/2 और इसके बीच में, तो ये ग्राफ आपको मिल रहा है। देखिए किस टाइप का ग्राफ मिलते जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि π/2 का जो इंटरवल है, सॉरी ये π/2 का जो मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल, वहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। और फंक्शन को देख के आप लोग अब समझ ही चुके होंगे कि फंक्शन रिपीट कर रहा है। ये इस टाइप का स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ से वही स्ट्रेट लाइन, फिर इधर भी देख रहे हैं वही स्ट्रेट लाइन। तो ये गैपिंग कितना का, तो ये गैप देख रहे होंगे आप लोग -π/2 टू +π/2, यानी पाई का गैपिंग है। यहाँ से यहाँ का गैपिंग कितना है, पाई का गैपिंग है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि फंक्शन का पीरियड कितना है, पाई है। सो इट्स फंक्शन का पीरियड आपका पाई होगा। जबकि आप लोग जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, बट इट्स पीरियड इज़ नॉट डिफाइंड, यानी पीरियड जो होता है वो फाइंड नहीं किया जा सकता है कांस्टेंट फंक्शन का। यहाँ पे एक कांस्टेंट फंक्शन होते हुए भी इसका फंक्शन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका पीरियड क्या है, पाई है। तो ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है, कांस्टेंट फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, तब उस कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड होता है। और अगर कांस्टेंट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है, यानी ऑलवेज कंटिन्यूअस है, देन उस फंक्शन का पीरियड डिसाइड नहीं किया जा सकता। पीरियोडिक होगा बट फंडामेंटल पीरियड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बट हेयर क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्योंकि ये फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन है बट डिसकंटिन्यूअस कांस्टेंट फंक्शन है, सो इसका पीरियड पाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे है इफ f of x इक्वल टू cos x प्लस cos of sin x फॉर ऑल x के लिए दिया हुआ है, तब कहता है कि इस फंक्शन का पीरियड फाइंड कीजिए, देन फाइंड इट्स पीरियड। चलिए इस फंक्शन का पीरियड फाइंड करते हैं कि क्या होगा इस फंक्शन का पीरियड। अब देखिए यहाँ पे इस फंक्शन का पीरियड फाइंड करना है, तो cos का पीरियड कितना है,
यहाँ पे कॉस का पीरियड है आपका 2 पाई, यहाँ भी साइन का पीरियड 2 पाई है। अगर एलसीएम निकालिए एलसीएम थ्योरी से तो 2 पाई, यानी पीरियड होना चाहिए था 2 पाई, बट क्या इसका पीरियड 2 पाई है? तो इसका पीरियड 2 पाई नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्या होगा पीरियड? तो इसका पीरियड होगा π/2, इसलिए कि अगर यहाँ पे आप π/2 प्लस एक्स रखते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कॉस π/2 प्लस एक्स प्लस कॉस साइन π/2 प्लस एक्स, तो यहाँ पे आ जाता है कॉस साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ कॉस एक्स। यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा तो कॉस में माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, तो कॉस ऑफ साइन थीटा यानी साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ कॉस एक्स, यानी जो कि एफ एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एफ ऑफ π/2 प्लस एक्स इक्वल टू कितना? एफ एक्स है, सो पीरियड कितना होगा इसका? π/2 होगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे एलसीएम थ्योरी फेल हो रहा है, तो फेलियर ऑफ एलसीएम थ्योरी का ये क्वेश्चन है। पीरियोडिसिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसको आप लोग कह सकते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पे हम लोग बारीकी से सॉल्व करेंगे, और पीरियोडिसिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंक्शन का। और यहाँ से आपको क्वेश्चंस जी मेन, जी एडवांस के एग्ज़ाम में, वेस्ट बंगाल जेई के एग्ज़ाम में, क्यूसेट के एग्ज़ाम में, एनडीए के एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। तो ये सभी जगह पे आपको क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पे आप लोग काफ़ी बारीकी से हैंडल कीजिएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ अगर 2 पाई आप टिक मारते तो गलत होता, पाई टिक करते गलत होता, π/2 आपका राइट आंसर होता। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का है। फंक्शन आपको गिवन है कॉस ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स, और इस फंक्शन का पीरियड फाइंड करना है कि क्या होगा इस फंक्शन का पीरियड। फाइंड कीजिए क्या होगा। तो यहाँ पे साइन का पीरियड होगा पाई और कॉस का भी पीरियड पाई होगा। अगर एलसीएम आप निकालते हैं तो एलसीएम पाई होगा, बट पीरियड जो होगा वो पाई नहीं होगा, बट पीरियड इसका पाई नहीं होगा। तो क्या होगा पीरियड? π/2 होगा। पीरियड क्या होगा? π/2 होगा, क्योंकि यहाँ पे चेक कर सकते हैं π/2 प्लस एक्स इक्वल टू कॉस, और यहाँ पे π/2 प्लस एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स का मॉड, और ये आ जाएगा π/2 प्लस एक्स पे साइन एक्स का मॉडुलस। इस तरीके से अगर माइनस कॉमन भी लेते हैं तो कॉस को फ़र्क नहीं पड़ता है, माइनस हो इसके अंदर में या प्लस हो, तो आप इसको फाइनली ऐसा भी लिख सकते हैं साइन एक्स का मॉड माइनस कॉस एक्स का मॉड, और ये फिर से वापस एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो एफ ऑफ π/2 प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, सो इट्स पीरियड इज़ π/2। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं, समझते हैं। जो आपको पीरियड दिखेगा वो पीरियड नहीं रहेगा, उससे छोटा नंबर ही पीरियड होता है। तो ये सभी पॉइंट्स क्लियर करना था। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, तब तक के लिए इसको आप लोग नोट करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन विथ डोमेन आर इफ फॉर सम पॉजिटिव कांस्टेंट p द इक्वेशन f ऑफ x प्लस p इक्वल टू 1 प्लस 2, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में दिया हुआ है 2 माइनस 3f(x) प्लस 3f² माइनस f ऑफ qx ब्रैकेट टू द पावर 1/3 होल्ड्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन फाइंड पीरियड ऑफ fx। तब fx का पीरियड फाइंड करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चंस को भी पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल टू कितना, देखिए यहाँ पे जो गिवन है पहले उसको तो समझिए और सिंप्लीफाई करिए। तो यहाँ पे 1 प्लस, और ये देख सकते हैं क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ लग रहा है कि ये प्लस बी का होल क्यू या ये माइनस बी का होल क्यू टाइप के फार्मूला पे
कुछ गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे आप अगर -1 लिख लेते हैं और फिर इसको लिखते हैं 1 माइनस यहाँ पे लिखते हैं 3 और यहाँ पे 1 को लिख लीजिए 1 का क्यूब। तो एक क्यू हो गया -3a² b लिख सकते हैं, प्लस लिखिए 3ab² हो गया f, और यहाँ पे कह सकते हैं कि माइनस कितना f(x), और यहाँ टू दी पावर कितना है 1/3 है। अब देखिए इसको अगर समझें तो समझ में आ रहा है कि एक क्यू -3a² प्लस 3ab² माइनस bq। तो ये आपका फार्मूला पे आ गया। कौन सा फार्मूला बताइए? a माइनस बी का होल क्यू। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस fx का होल क्यू टू दी पावर कितना हो गया 1/3। अभी देखिए इस टाइप का हम लोगों को एक्सप्रेशन मिल चुका है। यहाँ पे f(x) प्लस p इक्वल टू इस टाइप का एक्सप्रेशन मिल चुका है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर हम लोग ऐसा करें कि x को रिप्लेस कर दें x प्लस p से, तो क्या मिलेगा? मिल जाएगा f(x) प्लस 2p, और राइट साइड में मिलने वाला है 1 प्लस, समझिएगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस f(x) प्लस p हो जाएगा, और इसी का होल क्यूब होगा टू दी पावर कितना 1/3। अभी ये समझिए कि अगर इस इक्वेशन को आप 1 मानते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 से आप ऐसा कीजिए कि 1 माइनस f(x) प्लस p का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं समझिएगा, आपको 1 को लाना होगा लेफ़्ट साइड में, या इसी को ले जाइए राइट साइड में, तो कितना मिलेगा आपको? अच्छा, यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है ये एक्सप्रेशन आपका मिलेगा, और वो भी निगेटिव साइन के साथ इसका वैल्यू, और फिर इस फंक्शन पे ऊपर करिएगा पावर 3, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा। तो ये आपका मिल रहा है यहाँ पे किसके जगह पे? तो ये आपको इस फंक्शन के जगह पे मिल रहा है, वो भी माइनस साइन के साथ। तो माइनस साइन के साथ उसको यहाँ पे पुट करिए, तो 1 प्लस यहाँ पे मिल रहा है 1 प्लस 1 माइनस f(x) प्लस p का होल क्यूब का वैल्यू ये मिल रहा है माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा -1, और यहाँ हो जाएगा -1 माइनस f(x) का होल क्यूब। तो ये अभी हम लोग को मिल रहा है, और फिर इस पे क्या है पावर 1/3 है। तो इस तरीके से देखिए क्या मिल रहा है, ये 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, और फाइनली हम लोग को क्या मिल जा रहा है, देखिए यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने से सिंप्लीफिकेशन करने से कितना मिलेगा? यहाँ पे मिल रहा है f(x) प्लस 2p इक्वल टू, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस है, तो 1/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो 1 माइनस होगा 1, और प्लस आपका मिल रहा है f(x). तो ये देखिए ऐसा मिल जा रहा है, ये फाइनली 1 से 1 कैंसिल हो गया है, और यहाँ मिल गया f(x) प्लस 2p इक्वल टू f(x). देयरफॉर कह सकते हैं कि पीरियड ऑफ f(x) इज़ 2p। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सम अदर टाइप ऑफ फंक्शंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो आज के लिए इतना ही, बस बाय टू ऑल ऑफ यू।